बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, एतमाद सेंटर की अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपने सिंपल अपने लैपटॉप के गूगल क्रोम पर जाना है। ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप लैपटॉप पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप अपने मोबाइल से भी सेम प्रोसीजर के साथ अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ आप सर्च बार पे लिखेंगे vc.tashir.com, एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप जो है वो पाकिस्तान इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप चूंकि अपनी एतमाद सेंटर की अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पर शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दें। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट नेशनलिटी पे अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे तो वो वीज़ा टाइप आपसे पूछ रहा है, तो आपने यहाँ पर अपना वीज़ा टाइप सेलेक्ट करना है। वीज़ा टाइप सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ सर्चिंग के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर जो है वो अब आपको शहर बता रहा है और सेंटर बता रहा है कि करीब तरीन किस डेट को आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो इसके बाद आपने नीचे आना है। यहाँ पर आपने एक्सेप्ट करना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने को आप कह रहे हैं, तो आपने यहाँ पर आई हैव रीड एंड एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और फिर एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो वेरिफिकेशन के लिए आपसे कुछ चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड कर रहे हैं। तो ईमेल पे आपने एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस लिखना है। एप्लीकेंट पासपोर्ट नंबर पे जिसकी अपॉइंटमेंट ले रहे हैं आप उसका पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, और कॉन्टैक्ट नंबर पे जिसकी अपॉइंटमेंट आप ले रहे हैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपने 92 जिस तरह से ऊपर ये आपको लिखा दिखाई दे रहा है इसी तरह से आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। ये सब लिखने के बाद आपने यहाँ पर फिर आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपको बता रहा है कि जी अ वेरिफिकेशन कोड हैज बीन सेंड टू योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो आपने जो अपना मोबाइल नंबर लिखा था उसी मोबाइल नंबर पे आपको एक कोड आया होगा, वो आपने कोड देखना है। तो जो कोड आपको मोबाइल पे रिसीव हुआ है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद दोबारा आप अगेन आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करेंगे और फिर वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, और यहाँ पर जो है वो अब आपसे आपके वीज़ा की डिटेल रिक्वायर कर रहे हैं। तो वीज़ा टाइप उसने ऑलरेडी सेलेक्ट कर दिया है क्योंकि आपने स्टार्ट में ही वीज़ा टाइप अपनी सेलेक्ट कर दी थी। और यहाँ पर वो अब आपसे पूछ रहा है कि योर वीज़ा एप्लीकेशन इज फॉर, यानी आपके अकेले का वीज़ा है या फिर फैमिली का भी साथ वीज़ा है। तो आपका जो भी वीज़ा है आपने उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपके अकेले का वीज़ा है तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, और अगर आपका फैमिली वीज़ा है तो आप फिर फैमिली की ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर इंडिविजुअल पे क्लिक कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर जो है वो अब आपसे वीज़ा इशूड नंबर रिक्वायर्ड कर रहा है और स्पॉन्सर आईडी नंबर रिक्वायर्ड कर रहा है। ये डिटेल आपको आपके वीज़ा से मिल जाएगी। वीज़ा इशूड नंबर पे आप अपना वीज़ा इशूड नंबर लिखें, और अगर आपको समझ ना आए कि आपने कौन सा नंबर यहाँ पर लिखना है तो इस क्वेश्चन मार्क पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो डिटेल बता देगा। यानी वो आपको बता रहा है कि आपका इनविटेशन नंबर कहाँ पर लिखा होगा आपके वीज़े पे, और स्पॉन्सर आईडी जो है वो कहाँ पर लिखा होगा। तो ये दोनों चीजें आपने देख के उसी जगह पर लिखनी है जहां पर वो रिक्वायर्ड कर रहा है। तो पहले हम इनविटेशन नंबर लिखते हैं। तो इनविटेशन नंबर पे आपने यहाँ पर इनविटेशन नंबर लिख देना है, और स्पॉन्सर आईडी पे आपने स्पॉन्सर आईडी नंबर लिख देना है। ये लिखने के बाद आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो आपसे एप्लीकेंट डिटेल्स रिक्वायर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जिस ऑप्शंस पे भी रेड स्टार्स नजर आ रहे हैं उसको आपने कंपल्सरी फिल करना है। रेड स्टार के अलावा कोई भी ऑप्शन है आप उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन रेड स्टार वाली जो है वो कंपल्सरी आप फिल करेंगे। फर्स्ट नेम पे आप जिसकी अपॉइंटमेंट ले रहे हैं उसका गिवन नेम लिखेंगे। पासपोर्ट पे आपको गिवन नेम इसका मिल जाएगा। ये सारी डिटेल्स लिखने से पहले आप पासपोर्ट जो है वो आपने सामने रख लें। तो फर्स्ट नेम पे आप गिवन नेम लिखेंगे, और लास्ट नेम पे जो पासपोर्ट पे सर नेम लिखा है वो आपने यहाँ पर लिखना है। जेंडर में आप एप्लीकेंट का जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है फीमेल है उसको आप सेलेक्ट कर लें।
मैरिटल स्टेटस में एप्लीकेंट का मैरिटल स्टेटस जो है वो सिलेक्ट करें, मैरिड है मैरिड लिखें, अनमैरिड है अनमैरिड लिखते हैं। नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तानी आप लिखें। रिलीजन जो एप्लीकेंट का है वो सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे। ऑक्यूपेशन में एप्लीकेंट का जो भी प्रोफेशन है वो आप लिख दें। क्वालिफिकेशन में जो एप्लीकेंट की क्वालिफिकेशन है वो लिख दें। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर पे उसने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है क्योंकि आपने स्टार्ट में लिख दिया था, और ईमेल पे जो है उस पर भी ईमेल लिखा हुआ है क्योंकि स्टार्ट में लिख दिया गया था। सऊदी मिशन में आपने वीज़ा के मुताबिक अपनी एम्बेसी सेलेक्ट कर लेनी है कि कहाँ से वीज़ा लगेगा, तो आप यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वीज़े पे उसको सेलेक्ट कर लें। पोर्ट ऑफ एंट्री में आपने सऊदीया जिस एयरपोर्ट पे जाना चाह रहे हैं उस एयरपोर्ट को सिलेक्ट कर लें। ट्रांसपोर्ट मोड पे आप सिलेक्ट करें जी बाय एयर, यहाँ पर लिखते हैं। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे। नंबर ऑफ एंट्रीज पे आपने अपने वीज़ा के मुताबिक जो है उसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। एड्रेस डिटेल में एप्लीकेंट का कंप्लीट एड्रेस आपने लिखना है। ये एड्रेस आप बड़ी एहतियात के साथ लिखें क्योंकि बाद में पासपोर्ट आपको इसी एड्रेस पे डिलीवर होगा। पासपोर्ट इंफॉर्मेशन एज इन पासपोर्ट, यहाँ पर आपने कंप्लीट पासपोर्ट की डिटेल डालनी है। पासपोर्ट नंबर पे आप पासपोर्ट नंबर लिखेंगे। रीटाइप पासपोर्ट नंबर पे आपने दोबारा पासपोर्ट का नंबर लिखना है। पासपोर्ट टाइप आप नॉर्मल सेलेक्ट कर लें। प्लेस ऑफ इशू जो है आपने सेलेक्ट करनी है, ये आपको पासपोर्ट से मिल जाएगी कि आपका पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है। डेट ऑफ इशू आप पासपोर्ट की लिखेंगे। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट में आप पासपोर्ट एक्सपायरी डेट लिखेंगे, ये भी आपको पासपोर्ट से मिल जाएगी। प्लेस ऑफ बर्थ भी आपको पासपोर्ट से मिल जाएगी और डेट ऑफ बर्थ भी आपको पासपोर्ट से मिल जाएगी। फिर उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है डू यू हैव अरेबिक पासपोर्ट, तो यहाँ पर आपने नो पे क्लिक कर देना है। ये सब लिखने के बाद आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जी दोस्तों, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर जो है वो अब आपको अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी जो है वो बता रहा है। बाकी इसके अलावा आप जिस सिटी में भी अपनी अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं आप उस अपॉइंटमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर लाहौर की अपॉइंटमेंट लेनी है और मेरे लिए जो लाहौर की अवेलेबल है वो 21 अक्टूबर को लॉन्च में अवेलेबल है, और 22 और 23 अक्टूबर में मैं नॉर्मल में भी ले सकता हूँ और लॉन्च में भी ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो है वो नॉर्मल 22 अक्टूबर नॉर्मल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आपको वो स्लॉट बता रहा है कि आप जिस टाइम पे चाहें अपनी अपॉइंटमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये टाइमिंग आपको वो शो कर रहे हैं। आप जिस टाइम पे भी अपनी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लें, और आप वो नीचे देख सकते हैं नॉर्मल फीस भी आपको बता रहा है कि भाई कितनी है। और उसके बाद आपने टाइमिंग सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपने वैल्यू एडिड सर्विस जो है इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दे रहा है, एसएमएस की और कोरियर की। अगर तो आप एसएमएस पे क्लिक करते हैं तो बाय एसएमएस बता दिया जाएगा कि भाई आप अपना पासपोर्ट जो है वो आके कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोरियर पे सिलेक्ट करते हैं तो आपको आपका पासपोर्ट जो है वो बाय कोरियर जो एड्रेस आपने दिया होगा उस कोरियर एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। कोरियर सर्विस पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं, तो वो आप देख लें कि आपने किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर कंसेंट पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपने कंफर्म एंड बुक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ प्रोग्रेसिंग के बाद योर अपॉइंटमेंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली का आपको बता रहा है। आपने यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद दोबारा आपने ओके पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो सक्सेसफुली बुक हो चुकी है। इस अपॉइंटमेंट लेटर को आपने डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करना है तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा।